12वीं भौतिकी में हम लोग आज कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। आप लोगों को थ्योरी पढ़ाया गया जा रहा है, पहले भी बोला जा रहा है कि न्यूमेरिकल्स आप लोगों को ठीक से पीछे एनसीईआरटी सॉल्यूशन दिए गए हैं, बीच बीच में एग्जाम्पल दिए हुए हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, क्योंकि फार्मूला प्रूव किया जा रहा है। तो ये आप लोग प्रैक्टिस में ला सकते हैं। यदि हम बात करें कल की जो क्लास किए थे उसमें आपके न्यूमेरिकल है, मैं न्यूमेरिकल्स आप लोगों के कुछ करवा देता हूँ। कल हम लोग संधारित्रों का समूहन देखे थे। तो संधारित्रों के समूहन के लिए आया था श्रेणी क्रम समूहन के लिए सूत्र, समांतर क्रम समूहन के लिए। तो कैलकुलेशन के बाद पेज नंबर 123 में कुछ सूत्र दिए गए हैं, कुछ न्यूमेरिकल दिए गए हैं संधारित्रों के समूहन से रिलेटेड। उदाहरण है, समान धारिता के 3 संधारित्र जब श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनकी तुल्य धारिता C1 है, और जब समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो तुल्य धारिता C2 प्राप्त होती है। C1 बटा C2 ज्ञात करें। देखिए मैं नहीं पढ़ा था, फिर भी आप लोग बना लेते हैं। ले सकते 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तो श्रेणी क्रम समूहन में 1 बटा C1 बराबर होगा 1 बटा C धन 1 बटा C धन 1 बटा C, क्योंकि साफ हो रहा है बेटा तीनों संधारित्र का है वो तुल्य धारिता के हैं। तीनों धारिता समान धारिता के 3 संधारित्र जुड़े जाते हैं और तुल्य धारिता को C1 बोला है। आपका सूत्र क्या होता है, 1/C इज इक्वल टू तुल्य धारिता था C, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। चूंकि तीनों की धारिता समान है तो C1 C2 C3 की जगह समान C ले लिए और तुल्य धारिता को C1 बोला है। क्लियर है? तो 1/C1 इज इक्वल टू हुआ बेटा 3 बटा C, लघुत्तम C आएगा ये, समीकरण नंबर 1। अब समांतर क्रम समूहन में क्या होगा देखिए, C2 बराबर होगा C प्लस C प्लस C। आपको पता है समांतर क्रम समूहन में तुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 आता है। यहाँ C1 प्लस C2 C3 समान धारिता के हैं तो C हो जाएगा, और तुल्य धारिता को C2 बोला है प्रश्न में। ठीक है, तो C2 बराबर हो गया आप लोगों का 3C। क्लियर है? तो इसको C1 बराबर निकाल लेते हैं बेटा यही में। तो C1 बराबर होगा C बटा 3, उल्टा कर दिया मैंने। अब आपको C1 बटा C2 निकालने को बोल रहा है, मैं यहाँ निकाल रहा हूँ C1 बटा C2 बराबर, C1 का मान है C बटा 3 और C2 का मान है 3C। तो C बटा 3 गुना ये उलट जाएगा, 1 बटा 3C होगा, C कट जाएगा 1 बटा 9। तो न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं, ज़्यादा हल करने की जरूरत नहीं होती है, थोड़े से आपको फार्मूला के आधार पे टच में रहना है। ठीक है ना, कोई भी न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कर सकते हो। और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल पर्याप्त है आपके बनाने के लिए, पीछे भी लगभग वैसे ही दिए रहते हैं, थोड़े से हमको चेंज करके। ठीक है, आप लोगों का 3 समान संधारित्र, अगला उदाहरण है 3 समान संधारित्र हैं, प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है। इनके संयोजन से प्राप्त अधिकतम धारिता एवं न्यूनतम धारिता ज्ञात करो। तो जाहिर बेटा अधिकतम धारिता समांतर क्रम में होगा, सीधा C1 प्लस C2 C3 जुड़ता है, और न्यूनतम धारिता श्रेणी क्रम में होगा। तो न्यूनतम धारिता श्रेणी क्रम समूहन में होगा। ठीक है, अब मैं ऐसे ही आ जाता हूं जैसे अभी बनाया था श्रेणी क्रम का। 1/C1 इज इक्वल टू कर देता हूं 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। यहाँ भी तीनों संधारित्र को समान धारिता भी बोल रहे हैं, तो 1/C1 3 बटा C, C1 बराबर C बटा 3, और धारिता दिया है बेटा 3 माइक्रोफैरड। एक संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैरड, तो C1 बराबर 1 माइक्रोफैरड आ गया, न्यूनतम धारिता 1 माइक्रोफैरड। सेम तरीके से शब्द को चेंज कर दिया हमने, सेम तरीके से बनाया है।
अब समांतर क्रम समूहन में क्या होगा, अधिकतम धारिता होगी, तो समांतर क्रम समूहन में C2 बराबर C धन C लिख लेंगे यहाँ। समांतर अधिकतम धारिता समांतर क्रम समूहन में होगी, तो C2 बराबर हो जाएगा 3C। C का मान दिया है 3 माइक्रोफैरड, तो ये हो गया 9 माइक्रोफैरड। तो न्यूनतम धारिता आया आपका 1 माइक्रोफैरड और अधिकतम धारिता आया 9 माइक्रोफैरड। बहुत आसानी से दोनों सवाल सेम थे आप लोगों के समूहन से संबंधित। ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन पीछे भी होंगे समूहन से संबंधित, देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे गोली चालक की धारिता से संबंधित न्यूमेरिकल दिया है, मेरे बुक में पेज नंबर 116 पे है। आपके में एक दो पृष्ठ ऊपर नीचे हो सकता है, पुरानी में बुक होंगे तो। उदाहरण दिया है, एक गोली चालक की त्रिज्या 10,000 किलोमीटर है। एक गोली चालक की त्रिज्या 10,000 किलोमीटर है, उसकी विद्युत धारिता ज्ञात करना है। ठीक है, तो गोली चालक की धारिता C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुना R। यहाँ R बराबर होता है आपका बेटा 10,000 किलोमीटर दिया हुआ है, इसको मैं मीटर में बदलूंगा तो 1000 से गुना होगा मीटर में, तो ये हो जाएगा 10 की घात 7 मीटर हुआ। तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुना 10 की घात 7, तो C बराबर 1/9 गुना 10 की घात 9 गुना 10 की घात 7 बगैर हड़बड़ा। अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुना 9 होता है, ये उल्टा है 9 गुना 10 की घात 9 बेटा, सॉरी ये उल्टा है तो उल्टा कर दिया हमने। तो C बराबर हो गया, इसको मैं 10 बना देता हूँ ब्रैकेट बेटा ताकि 9 से भाग दे सकूँ। 10 की घात 6, एक 10 दे दिया और 10 की घात 9, तो यहाँ लिख रहा हूँ C बराबर 10 को 9 से भाग दूंगा 1.11 आएगा और ये घटेगा आपका 10 की घात 3 होगा। आधार समान है तो घातें घट जाएंगी, तो C बराबर 1.133 मिली फैराड लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, फैराड मिली मतलब 10 की घात 3 माइक्रो मतलब 10 की घात 6, ये ऐसे छोड़ सकते बेटा, फैराड मिली लिखने की जरूरत नहीं। तो ये 1.11 और 10 की घात 3 फैराड आप लोगों का आ गया जवाब, देख लीजिए। हो सकता है पृथ्वी की धारिता पूछ दे, नहीं पूछा है, हालांकि उदाहरण नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लोग प्रश्न बना लीजिए। पृथ्वी की धारिता ज्ञात कीजिए, पृथ्वी की विद्युत धारिता ज्ञात कीजिए, तो C बराबर यही होगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुना R। C बराबर यहाँ R बराबर पृथ्वी की त्रिज्या आप लोगों को मालूम है लगभग 6400 किलोमीटर होता है, तो ये हो जाएगा 6400 गुना 1000 मीटर में बदल दूंगा, तो ये हो जाएगा 64 गुना 10 की घात 5 मीटर। ठीक है, अब आ जाते हैं C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुना 64 गुना 10 की घात 5 मीटर, इसका मान होगा 1/9 गुना 10 की घात 9 उल्टा मान 64 गुना 10 की घात 5, भाग दे दीजिए। C बराबर 7 × 63, एक बचा दशमलव लूंगा तो 10, 7 × 7 7 × 7 और ये 10 की घात 4 आएगा बेटा फैराड। तो C बराबर इसको माइक्रोफैराड में ही बदल सकते हो, 100 से गुणा कर रहा हूँ, 100 से भाग दे रहा हूँ दशमलव को हटाने के लिए। चलो मैं दशमलव हटा देता हूँ, 100 10 की घात 4 यहाँ तक छोड़ सकते हो सकता है कई बार ये है, तो 711 गुना 10 की घात 6 आएगा बेटा, ये 10 की घात 2 ऊपर जाएगा, तो 10 की घात 6 मतलब माइक्रो होता है, तो 711 माइक्रोफैराड इसकी विद्युत धारिता आ जाएगी। इस प्रकार से आप लोग सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी की विद्युत धारिता आ गई। अब हम ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो समांतर पट्ट संधारित्र से संबंधित है। आप लोगों के पेज नंबर पृष्ठ क्रमांक, मैं प्रश्न भी बोल रहा हूँ, नहीं मिले तो लिख लेंगे। पृष्ठ क्रमांक 119 पे दिया है समांतर प्लेट संधारित्र, उदाहरण ही है
समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम डालने पर उसकी धारिता 4 माइक्रोफैरड से बढ़कर 8 माइक्रोफैरड हो जाती है। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात करना है। परावैद्युत माध्यम डालने से धारिता 4 माइक्रोफैरड से बढ़कर 8 माइक्रोफैरड हो रही है, यानी कि वायु या निर्वात में धारिता था 4 माइक्रोफैरड और परावैद्युत माध्यम डालने पर 8 माइक्रोफैरड हो रही है। तो अपन C0 लिख लेता हूं, वायु या निर्वात वाला फार्मूला, या C1 कर लेता हूं वायु या निर्वात के लिए। क्लियर है? ये होता है बेटा एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। माध्यम में वायु या निर्वात में धारिता आ रहा है कि नहीं? पूरा लिखा नहीं आ रहा है बेटा, सॉरी। वायु या निर्वात में धारिता C1 बराबर फार्मूला कर दिया एप्सिलॉन 0 A बटा D। माध्यम में धारिता C2 बराबर होता है K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। ये क्लियर, ठीक है। कई बार प्रश्नों में क्या करता है, दूरी को बदल देगा, बोल देगा कि माध्यम में दूरी को, प्लेटों के बीच की दूरी को दुगुना कर दिया गया तो 2D कर देना। कई बार बोल दिया गया प्लेट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया गया तो A बटा 2 कर देना। जैसे प्रश्न बोलेगा, जिसमें भी बोलेगा, आगे बात समझ में। तो यहाँ क्षेत्रफल और दूरी के बारे में कुछ नहीं बोला है, केवल परावैद्युत के बारे में बोला है। तो मैं समीकरण 1 और 2 को भाग दे देता हूँ, या 2 को 1 से भाग देता हूँ। K का मान निकालना है, समीकरण 2 भागित 1 से। तो ये हो जाएगा बेटा C2 अपॉन C1 बराबर K हो जाएगा। C2 दिया है 8 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड हो जाता है, बोल रहा है 80 माइक्रोफैरड दिया है, और C1 दिया है 4 माइक्रोफैरड बराबर K। तो कट के हो जाएगा K बराबर 20, K बराबर 20। तो माध्यम का परावैद्युतांक आपका 20 आएगा। माइक्रोफैरड लिखोगे, माइक्रोफैरड पड़ जाएगा, परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता है। क्लियर है? मान लीजिए कि बोल दिया कि परावैद्युत माध्यम रख रहे हैं, लेकिन प्लेटों की दूरी को दुगुना कर दिए या तिहाई कर दिए। तो प्लेटों की दूरी को तिहाई कर दिए तो यहाँ D बटा 3 करेंगे बेटा, ठीक है। तो अब C2 को C1 से भाग दोगे, C2 को C1 से, तो ये D बटा 3 करोगे तो ये 3 आ जाएगा। तो आपका C2 बटा C1 बराबर 3K हो जाएगा। भाग दे लेना आराम से, बाकी कटेंगे। क्लियर है? तो ध्यान देना प्रश्न क्या बोल रहे हैं। और न्यूमेरिकल करेंगे हम इसमें में, पेज नंबर 118 पे है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है। समांतर प्लेट संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है। उनके बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे बेटा। संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल दिया है A बराबर 1 वर्ग मीटर, ठीक है। और प्लेटों के बीच की दूरी D बराबर 1 मिलीमीटर दिया है। आप जानते हैं कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। क्यों? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का 10 मिलीमीटर, तो 1000 मिलीमीटर। तो ये 1/1000 मीटर हो जाएगा। छोटी राशि को बड़ी बदल रहे हैं, तो ये 10 की घात ऋण 3 मीटर हो गया। अब C बराबर सूत्र होता है एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। अब आपको एप्सिलॉन 0 का मान रखे नहीं होगे, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर बार बोला हूँ, वायु या निर्वात की
निरपेक्ष विद्युतशीलता और मान युक्ता होता है करके, तो ये आपको नोट करना है साथ 8.854 गुणा 10 की घात आप लोगों का ऋण 12 लिखाए गए हैं। ए का मान 1 है और इसका मान आ गया बेटा 10 की घात ऋण 3। हल कर दीजिए सी बराबर 8.854 गुणा ऋण 3 ऊपर जाके धन 3 हो जाएगा तो 10 की घात ऋण 9 आएगा। ये निकल गया धारिता। तो हर क्वेश्चन आपके काफी आसान है, थोड़े से आप लोगों को एग्जाम्पल पे नजर रखना, पीछे एनसीईआरटी भी इसी बेस पे हल करके दिया हुआ है। ठीक है, एक और उदाहरण दिया हुआ है, इसी में बोला है उपर्युक्त उदाहरण में समझाइए कि 1 फैराड व्यवहार में धारिता का बहुत बड़ा मात्रक होता है। तो 1 फैराड क्या बोला है, एक उदाहरण द्वारा समझाइए, सॉरी बेटा उसी प्रश्न का नहीं है, एक उदाहरण द्वारा समझाइए कि 1 फैराड व्यवहार में धारिता का बहुत बड़ा मात्रक होता है। तो 1 फैराड धारिता को हमको बताना है कि व्यवहार में बहुत बड़ा मान होता है, ये हमको समझाना है। ठीक है आप लोगों का। तो मान लीजिए कि हम लेते हैं प्लेटों का क्षेत्रफल, समांतर पट संधारित्र में बेटा, समांतर पट संधारित्र में प्लेटों का क्षेत्रफल ये प्लेट से बताया बेटा, अपन पृथ्वी से बता सकते हैं क्या बहुत जल्दी। ठीक है, मैं इससे बता रहा हूँ बेटा। C = होता है 4πε0r, इसको 1 फैराड बोल रहा है 4πε0r, तो R बराबर हो जाता है 1/4πε0। ठीक है, तो R बराबर होता है 1/4πε0 का मान 9 × 10 की घात 9 मीटर में आएगा, जो कि मान बहुत कम है, त्रिज्या का मान बहुत कम है। और इतनी छोटी त्रिज्या का चालक या प्लेट है विद्युत धारिता के लिए बना पाना संभव नहीं है, यानी कि 1 फैराड मात्रक बहुत होता है, उस मात्रक का आप लोगों का धारिता वाला चालक उपयोग में नहीं लाया जा सकता। ठीक है बेटा, त्रिज्या बहुत कम आ रही है। उसने आप लोगों का समांतर प्लेट संधारित्र के आधार पर बताया, उदाहरण आप लोग सी वाला ले सकते हैं। इतनी छोटी चालक तो आपको दिखेगी भी नहीं, तो क्या उपकरण बनाएंगे आप लोग। ठीक है, तो व्यवहार में संभव नहीं है 1 फैराड। तो इस प्रकार से आप लोगों की धारिता और संधारित्र के से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। कुछ क्वेश्चन हम विभव से रिलेटेड भी देख लेते हैं। शुरू में विभव का अपन कैलकुलेशन किए थे, पेज नंबर 100 पे है। 1.3 × 10 की घात 7 कूलाम का को आवेश का मान दिया है बेटा 1.3 × 10 की घात 7 कूलाम। आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में 5.2 × 10 की घात 5 जूल कार्य करना पड़ता है। इतना कार्य करना पड़ रहा है, तो विद्युत विभव ज्ञात करो। ये देखो बेटा V बराबर W/Q होता है, तो W का मान 5.2 × 10 की घात 5 है, 1.3 × 10 की घात 7 है, यहाँ दशमलव हट जाएगा 52, एक अंक बाद है तो 10 की घात 2 हो जाएगा बेटा, हल होके नीचे 13 हो जाएगा। आधार समान है, घातें घट जाएंगी, ऋण का धन होगा, तो ऋण 5 धन 7 यानी कि 2 बचेगा। अब ये 13 × 52 हो गया, 10 की घात 2 यानी कि 100, 400 वोल्ट आ जाएगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बहुत इजी सवाल है, आप लोग न्यूमेरिकल है करके परेशान नहीं होना, फार्मूला क्लियर करिए और कोई भी सवाल आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है,
तो एक और एग्जाम्पल दिया है, 100 माइक्रो कूलाम आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव की गणना करना है। 100 माइक्रो कूलाम आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव की गणना करना है। तो Q बराबर 100 माइक्रो कूलाम है, इसको मैं कूलाम में बदल देता हूँ, 10 की घात ऋण 6 होगा। माइक्रो मतलब 10 की घात ऋण 6। दूरी बोला है D बराबर कितनी दूरी पर बोल रहा है बेटा, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदलूंगा, 100 से भाग जाएगा, तो ये आ गया 0.1 मीटर या 1/10 मीटर। अब विभव का सूत्र होता है बिंदु आवेशकांक किसी बिंदु पर विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/D होता है या Q/R होता है, आपको कैलकुलेशन कराए गए हैं। इसका मान आप जानते हैं 9 × 10 की घात 9 होता है। Q का मान दे दिया 100 × 10 की घात ऋण 6 और D का मान है 1/10। तो V बराबर हो गया 9 × 10 की घात 9 × 100 × 10 की घात ऋण 6 × 10 भी ऊपर चला जाएगा उलट के आप लोगों का। तो V बराबर हो गया 9, 9 एक ही है 9। अब देखो बेटा 10 की घात 9, यहाँ 10 की घात 3 और आ जाएगा, तो 9 3 12 और इसमें ऋण 6 घट जाएगा, तो 10 की घात 3 बचा, यानी कि 9000 वोल्ट आएगा आप लोगों का। 9000 वोल्ट आप लोगों का जवाब आ जाएगा। कहीं पे प्रॉब्लम हुई बेटा, आंसर में 10 की घात 6 आया हुआ है, कहाँ दिक्कत की है। माइक्रो कूलाम में 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। सॉरी बेटा, ठीक है। 9 10 11 12, 10 की घात 12 हुआ, 6 जाएगा, 6 बचेगा बेटा। बोल सॉरी। तो इस प्रकार से आप लोगों को कैलकुलेट करने हैं। तो अन्य एग्जाम्पल भी है जिसको आप लोगों को देखकर हल करने हैं आसानी से, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल्स दे सकते हैं। अब हम कुछ न्यूमेरिकल पिछले चैप्टर से देखेंगे। पिछले चैप्टर में भी हम आंकिक प्रश्न नहीं किए थे, मतलब पहले चैप्टर के मैं कैलकुलेशन बस बता दिया था। तो पहले चैप्टर का आंकिक प्रश्न अपन देखेंगे। एग्जाम्पल ही पहले देखना है आप लोगों को ताकि क्लियर आए। तो पहला चैप्टर था आपको वैद्युत आवेश और क्षेत्र करके, जिसमें अलग अलग नियम देखे थे। तो पेज नंबर पृष्ठ क्रमांक 7 पे है, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसमें आवेश की मात्रा एवं प्रकार बताइए। तो ये आवेश के क्वांटिटीकरण का है बेटा, Q बराबर AE होता है। तो 100 आवेशों की कमी है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी 100, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो Q बराबर हो जाएगा 1/6 × 10⁻17 कूलाम आप लोगों का आवेश हो जाएगा। 10 की घात 2 बेटा यहाँ कट जाएंगे, तो आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी, ऋण 19 और ये हो गया आवेश का। बहुत सिंपल सा सवाल है। अब आपका पूछा है कि कौन सा आवेश होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो धन आवेश होगा, और इलेक्ट्रॉन दोगे तो ऋण आवेश होगा, सीधी बात है। तो प्रश्न में बोला है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो कमी हो रही है तो धन आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपका जवाब होगा आवेश का मान इतना है और पदार्थ धन आवेशित होगा। अगला उदाहरण दिया है, क्या किसी पदार्थ में 6.0 × 10 की घात ऋण 18 आवेश हो सकता है। तो मैं बताया Q बराबर AE, कितना आवेश बोल रहा है 6.0 × 10 की घात ऋण 18 आवेश हो सकता है क्या। A निकालेंगे, E का मान है 1.6 × 10⁻⁻19। देन N इज इक्वल टू हुआ बेटा 6.0 10⁻18 1.6 × 10⁻19। N इज इक्वल टू
ये 60/16 हुआ, दशमलव हटाया मैंने, ऊपर 10 आया, तो n बराबर आधार समान है, घाते घट जाएंगे ऋण का धन, तो ये आ गया 600/16। अब यदि ये कटाएंगे पूर्णांक आता है तो ठीक है बेटा, और दशमलव में आता है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमके आवेश की क्वांटिटीकरण नियम पढ़े हैं कि किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो देखता हूँ 4 चौक 16, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंच 6 20, ठीक है, और 2 दूनी 4, 75। अब ये 75 को 2 से भाग दूंगा तो n बराबर आएगा 37.5, यानी कि इतना आवेश संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पॉइंट में आ रहे हैं जो कि पूर्णांक नहीं है। लेकिन गलती से ये हो गया सवाल, हाँ, लेकिन मान लो यहाँ 64 रहता, मान लो 64 रहता तो ऐसे होता 16 चौक 64, तो n बराबर 40 आए जो पूर्णांक है, तो ये आवेश आपका क्या है? संभव है। ठीक है, तो कोई आवेश संभव है या नहीं है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करेंगे। मैं मिटा दिया और बता देता हूँ 64/16 10 की घात 1, तो n = 64 बोल रहा हूँ फिर, हाँ 600/16, और इसको कटा रहे 37.5 आया, यानी कि यह आवेश संभव नहीं है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉनों से 1 कूलाम आवेश निर्मित होगा, या 1 कूलाम आवेश से कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अगला एग्जांपल, ये सूत्र है, यहाँ 1 रखूंगा, 1 कूलाम आवेश, ये 1.6 × 10⁻⁹ तो n बराबर आया 1/1.6 × 10⁻⁹, n बराबर दशमलव हटाऊंगा 10/60 बेटा ऊपर, और 10 की घात 19 हो जाएगा, ऋण घात है ऊपर जाके धन हो जाएगा। n बराबर मैं 16 से भाग देने के लिए 100 इधर कर लेता हूँ, 1000/16, ठीक है, या चलो 100/16 एक ही जीरो ले आता हूँ, गुणा 10 की घात 18, एक 10 ले आया भाग देने के लिए, 4 चौक 16 और 25 चौक 100। अब बेटा आप लोग 4 से भाग लीजिए, 6 चौक 24, 4 दूनी 4 पंच 20, 10 की घात 18, इतना इलेक्ट्रॉन। ये पॉइंट में ना समझे बेटा इसको, हाँ, क्योंकि ये बहुत सारे जीरो है, गुणा करेंगे तो पूर्णांक में हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल तौर पे इसको 100 से गुणा करूंगा 625 हो जाएगा, तो पॉइंट है और बगल में 10 का घात है धन में, तो पूर्णांक में चेंज हो जाते हैं, गड़बड़ नहीं करना। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा 1 कूलाम आवेश में। तो बहुत ही सरल न्यूमेरिकल्स हैं, आप लोगों को पता है, थोड़ी सी भी आप लोग देखेंगे थ्योरी बताए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उदाहरण में देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर होगा। घर में पढ़ाई करें अच्छे से, लॉकडाउन में वैसे भी आप लोग सारे समय घर में हैं। अगला है पृष्ठ क्रमांक 8 पे, किसी निकाय में +E - 3E + 5E - 7E आवेश है, तो उस निकाय में कुल आवेश कितना होगा? जोड़ देंगे सबको, जो भी कुल आवेश आएगा निकल जाएगा। अगला है आप लोगों का पृष्ठ क्रमांक 10 पे कुछ सवाल हैं। उदाहरण, 3 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश वायु में एक दूसरे से 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित है, उनके बीच लगने वाले कूलाम बल की गणना कीजिए। तो कूलाम बल होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। F इसका मान 9 × 10 की घात 9 होता है। आवेश को बोला है बेटा 3 माइक्रोकूलाम, यानी कि 3 × 10 की घात 6 कूलाम। दोनों आवेश सेम है, माइक्रो को मैं कूलाम में बदलूंगा, 10 की घात 6 से गुणा करूंगा, दोनों आवेश सेम है तो Q1 Q2 की जगह वही रखा। दूरी बोला है बेटा 0.15 मीटर, तो 0.15 का वर्ग, ये लंबा चौड़ा है करके बायो वाले डरे नहीं, बहुत सिंपल कैलकुलेशन को दिया है। तो F = हो गया 9 9 9 3 × 9 9 81 हो जाएगा, 3 × 9 9 × 81 गुना ऋण 6 ऋण 6 ऋण 12 और ये धन 9 है, तो 10 की घात 3 बचेगा।
इसको मैं 15/100 कर देता हूँ, दशमलव हटाऊंगा तो 2 बार हो गया ये। क्लियर है? तो एक बराबर हो गया बेटा 81 गुना 10 की घात ऋण 3 बटा 15 गुना 15 और 10 की घात 4 ऊपर हो जाएगा। 100 गुना 100 ऊपर आएगा तो 10 की घात 4 कहलाएगा। तो एक बराबर हो गया 81 गुना 10, ये हल होंगे, बटा 15 गुना 15 हल करते हैं। 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 मियाँ 27, 3 पंचे 15। तो एक बराबर आया 18/5। तो 18 को आप 5 से देंगे तो 5 दिया 15, दशमलव 5 6 का 30। तो एक बराबर हो जाएगा 3.6, बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो सिंपली आप लोग बना सकते हैं 3.6 न्यूटन आएंगे। इसी पेज पर दिया है पानी का परावैद्युतांक 80 है, इसकी विद्युतशीलता कितनी होगी? पानी का परावैद्युतांक यानी कि K का मान दिया है बेटा, विद्युतशीलता निकालने हैं हम लोगों को। ठीक है, तो आप लोग K बराबर E/E0 देखे हैं, उल्टा हो गया बेटा। E0/E देखे हैं, मैं बताया हूं परावैद्युतांक माने वायु या निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम में विद्युतशीलता, वायु या निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात का मान होता है। अब बेटा विद्युतशीलता निकालना है, इसमें आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 R²। इसमें आएगा 1/ε0 की जगह R, K का गुणा हो जाएगा, Q1 Q2 R², सब कट जाएंगे। तो ये आएगा ε/ε0, 1/4πε0, 1/4πε माध्यम की विद्युतशीलता। तो पलट के एप्सिलॉन वाला ऊपर जाएगा, बाकी कट जाएगा। तो एप्सिलॉन बराबर सूत्र होगा बेटा K × ε0। तो एप्सिलॉन निकालना है अपन को, K का मान दिया है 80, ε0 का मान इतना होता है, आप लोगों को मालूम है 10 की घात ऋण 12। तो एप्सिलॉन बराबर 8 पंचे 40 का 0, हासिल लाया 4, 8 सॉरी बेटा 0 तो आएगा ही यहाँ, 8 चौक 32 का 2, हासिल लाया 3, 8 पंचे 40, 3 43 4, 8 8 64 और 4 59 का 8, हासिल लाया 6, 8 8 64 और 6 70, 1 2 3 अनुपात दशमलव गुणा 10 की घात ऋण 12। वैज्ञानिक संकेतन में करोगे 7.08 होगा और 2 अंक हटा रहे मतलब 100 का गुणा हो जाएगा, तो 10 की घात ऋण 10 आएगा। इस प्रकार से आप लोगों का विद्युतशीलता निकल जाएंगे। मात्रक जानते हैं, कूलाम का वर्ग प्रति न्यूटन मीटर का वर्ग, ε0 का मात्रक आप लोग कई बार लिखे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं जिसको आप लोगों को सॉल्व करने हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित प्रश्न में जाते हैं। प्रश्न क्रमांक पृष्ठ 17 पे दिया है, 2 × 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करेगा? तो बेटा विद्युत क्षेत्र E का मान दिया है हमको, E बराबर कितना दिया है, 2 × 10 की घात 3 न्यूटन दिया हुआ है, न्यूटन प्रति कूलाम दिया है, मात्रक होता है इसका। एक समान विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करेगा? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ऐसे दिया हूं बेटा, परीक्षण आयस पे लगने वाला बल Q कर लेते हैं। ये 2 × 10 की घात 3 हुआ, F ज्ञात करना है, Q का मान 1 दिया है, एक कूलाम आवेश कितने बल का अनुभव करेगा? एक इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करेगा, सॉरी बेटा एक इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करेगा बोला है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ले लिए। तो एक बराबर हो गया 2 × 10 की घात 3, 1.6 × 10 की घात 19,
तो एक बराबर हो गया बेटा 16 दूनी 32, 3.2 और ये घर जाएंगे घाटे 10 घाते हैं 10 की घात ऋण 16 आएगा, 19 में 3 गया और मात्रक होगा न्यूटन। देखिए कितने आसान सवाल है। अचानक देखो सवाल चेंज करके दे सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को असाइनमेंट मिल रहा है, असाइनमेंट में चूंकि घर में करना है तो चेंज क्वेश्चन दे सकते हैं। आप लोगों को चीज़ों को समझ के बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अगला आपका दिया है 6 माइक्रोकूलाम आवेश से 3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होगा। 3 माइक्रोकूलाम आवेश से 3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र, तो E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। इसका 9 गुना 10 की घात 9। आवेश दिया है 3 माइक्रोकूलाम, तो कूलाम में बदलोगे तो 10 की घात ऋण 6 का गुना करूंगा। R दिया है शायद कितना मीटर दिया बेटा 3 मीटर, ये 6 माइक्रोकूलाम है। फटाफट बनाने में जल्दी लिख जा रहा हूँ। 6 माइक्रोकूलाम है बेटा, 3 मीटर दूरी दिया है तो ये 3 का वर्ग हो गया। तो 6 × 54, 6 × 54, 10 की घात 3 आएगा, आधार समान है घाते घट जाएंगी, 3 का वर्ग 9, तो 9 और 54 से कट जाएगा 6 आएगा, 6 गुना 10 की घात 3, मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम। तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल बहुत सारे आप लोगों को दे दिए गए हैं जिसको सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन है दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 जिनके परिमाण दे दिए हैं, मतलब 10 की घात ऋण 8 कूलाम, 10 की घात ऋण 8 कूलाम है। दो मान दिया है बेटा, एक का धन 10 की घात 8 कूलाम आवेश का Q1 का, और Q2 का मान दिया है ऋण 10 की घात ऋण 8 कूलाम। ये दो मान दिए हैं, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, 0.1 मीटर है, तो 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो R का मान 0.1 हो गया। चित्र में दर्शाए गए बिंदुओं A, B, C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो चित्र बनाएंगे, फिर कैलकुलेशन दिया है, बहुत बड़ा सवाल है, पेज नंबर 19 पे है। सूत्र की मदद से हम ज्ञात करेंगे। तो ये ऐसा चित्र बनाया है बेटा, ये मैं बना देता हूँ, आप लोग घर में इसको देखेंगे, थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, नहीं तो आधा घंटा खाने वाले हैं। ये P और Q है, यहाँ पे Q1 आवेश है बेटा और यहाँ Q2 आवेश है। ठीक है, तो ABC बिंदु पर, तो ABC बिंदु कहाँ कहाँ मेंशन है, यहाँ पे बिंदु A है, यहाँ पे बिंदु C है और यहाँ पे बिंदु B है। ये इसका मान दिया है 0.5 मीटर, 0.5 है कि नहीं चेक कर लूँ, 0.05 मीटर। ऐसा आप लोगों को डराने के लिए चित्र दे दिया है। और बीच की दूरी है 0.1 मीटर, यानी कि ये आपका 0.1 मीटर है, ये दूरी है, वो प्रश्न में बोल दिया है। तो इतना दूरी, छोटा दूरी 0.05 आएगा बेटा ये, और Q1 Q2 को मान है। तो देखो बेटा A मध्य में है, बिंदु A क्या है आपका मध्य पे है, तो मध्य बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा जैसा फार्मूला आता है कूलाम के नियम से, बनाई देता हूँ। तो A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आता है कूलाम का नियम, E विद्युत बल वाला आता है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आया था E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान क्या आता है R²। इस फार्मूला से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो E बराबर क्या होता है सूत्र, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R²। चूंकि दो तीव्रता निकलेगा बेटा, Q1 Q2 का मान अलग अलग है,
एक आपका प्लस में है, एक आपका माइनस में है, तो मैं Q1 से निकाल रहा हूँ E1 करके, ठीक है। तो 1/4πε0 9 गुणा 10 की घात 9 ऊपर मिटा दूँ। Q1 का मान है बेटा ऋण 10 की घात ऋण 8 बटा हो गया, R का मान है 0.05 यानी कि 5/100 का वर्ग कर देता हूं मैं, 5/100 का वर्ग कर देता हूं। तो ये इधर कर रहा हूं 9 गुणा 10 की घात 9, तो 9 गुणा 10 की घात 9 और 10 की घात ऋण 8 हर होके 10 आएगा बेटा, तो ये हो गया 90 हो गया, गुणा 100 दो बार ऊपर जाएगा उलट के, बटा में 5 दो बार रहेगा। ये मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, इतना सिंपल कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आप लोगों का 5 विषम 100 5 चौक 20, तो 9 चौक 36 गुना 100, वैज्ञानिक संकेतन करोगे ये 3.6 गुना 10 की घात 4, 3.6 गुना 10 की घात 4, 1 2 3 4। अब मैं E1 निकालूंगा, E1 के बाद E2 निकालूंगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस आगे से बेटा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस, ये माइनस में आएंगे, क्लियर है। तो EA बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में बल रेखाएं आएंगी, तो ये माइनस में जो आएगा वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जुड़ के आंसर आएगा 7.2 गुना 10 की घात 6 करके आप लोगों का आंसर आया होगा, 6 नहीं है 4 है, 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम आंसर आएगा। बहुत सिंपल है, क्लियर है आप लोगों का। मैं फिर रिपीट बोल रहा हूँ बेटा, ये प्लस में है और E2 निकालेंगे A पर तीव्रता Q2 आवेश के कारण, तो यही मान आपका माइनस में दिया हुआ है, तो ये माइनस में आएगा, तो परिणामी तीव्रता A पर परिणामी तीव्रता हो जाएंगे, ये प्लस है, बल रेखा इधर आएंगी और माइनस के कारण है तो दोनों की तीव्रता विपरीत होगी, तो दोनों आपके जुड़ जाएंगे, तो E1 माइनस E2 कर देंगे, माइनस माइनस प्लस होके जुड़ जाएंगे, सॉरी। अब ये निरक्षीय स्थिति में है, तो निरक्षीय स्थिति वाला फार्मूला लगाएंगे, C पर तीव्रता निकल जाएगा, और B अक्षीय स्थिति में है तो अक्षीय स्थिति वाला फार्मूला लगाएंगे और B पर तीव्रता निकल जाएगा। देखिए कैसा सवाल बढ़िया सा चित्र बना के आप लोगों को एक्सप्लेन करने को दे दिया गया है, क्लियर है। तो सवालों के लिए आप लोग तैयार रहिए, शेष अपन कल देखेंगे।